राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और कहीं ना कहीं वो गलत कार्य हम करते जाते हैं और अंत में क्या होने लगता है कि हम तो सोचते हैं कि ऐसा करने से इससे हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। जी हाँ, मैं ज़्यादा गोल गोल घुमाकर बात नहीं करूँगी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम घर में पूजा अर्चना करते हैं तो हम घी का दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगर आप दीपक जला रहे हैं घी का या किसी का भी, तो वो हमारे पूजा के लिए, हमारे इष्ट को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी तरह से अगर हम धूप बत्ती जला रहे हैं तो वो भी हमारे ईश्वर को प्रसन्न करती है और अच्छी होती है। इसी तरह से हम धूप बत्ती और अगरबत्ती भी जलाते हैं। अगरबत्ती आप सभी जानते हैं कि वो बांस की लकड़ी पर बनी हुई होती है। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगरबत्ती आप जला रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ गलती अवश्य कर रहे हैं पूजा में यदि हम अगरबत्ती को जला रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूजा में हम अक्षत, चंदन, कुमकुम, धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल, पुष्प, चंदन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपने देवी देवता को मनाने के लिए। देवी देवताओं की आराधना में पूजा सामग्री बदलती ही रहती है। कभी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कभी हमने धूप बत्ती इस्तेमाल कर ली, कभी अगरबत्ती इस्तेमाल कर ली, या कभी हमने दीपक जला लिया। तो इस तरीके से हम कभी कभी कुछ चीज़ें बदलते भी रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ज़्यादातर मांगलिक कार्यों में उपयोग होता है, जिनमें से एक हम बात करें तो वो है अगरबत्ती और धूप बत्ती। हम अगरबत्ती जलाते हैं तो आपको कुछ सोच समझ कर ही अगरबत्ती जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती जो होती है बांस की लकड़ी पर होती है। तो बांस से हमारा भला कैसे हो सकता है, शुभ अशुभ कैसे हो सकता है, यदि हम उसे जलाते हैं तो उससे क्या अर्थ निकलता है, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पूजा अर्चना में अपने इष्ट को मनाने के लिए अगरबत्ती का उपयोग कर रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाएं, और अगर कर रहे हो तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। आप घी का दीपक जलाएं या फिर धूप बत्ती जलाएं। देखिए, अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि बम्बू एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है और हर तरीके से ये क्या होता है, उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। ठीक है। और घर में अगर हम बम्बू प्लांट लाते हैं, बम्बू छोटे छोटे आपने देखा होगा बम्बू प्लांट हम लाते हैं, क्योंकि फेंग शुई में और हमारे जो वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ये जितनी अच्छे से ग्रोथ करता है, हरा भरा रहता है, उतनी प्रगति हमारे व्यापार में, हमारे कार्य में होती है। तो आपने देखा होगा घरों में, ऑफिसेज में, जहाँ पर हमारा वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर अक्सर आपने लोगों के घरों में या ऑफिसेस में ये आपने बैम्बू प्लांट रखा हुआ देखा होगा। हरा भरा अच्छा सा, ये बहुत सुंदर लगता है और एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है हमारे आसपास के एम्बियंस में। तो यदि हम इसको जला रहे हैं तो जलाने से क्या होता है, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसको जलाने से कहीं ना कहीं हमें पितृदोष लगता है, और आप यदि लगातार इसको जलाते जा रहे हैं तो पितृदोष आपका ख़त्म नहीं होगा। आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे आप कितनी भी पूजा अर्चना कर लीजिए, वो पूजा अर्चना आपकी सफल नहीं होने देंगे। यदि आपके पितृ शांत नहीं हैं, वो बेचारे परेशान हैं या वो किसी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहे, तो आपकी पूजा अर्चना किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो व्यर्थ है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो बांस होता है वो क्या होता है, अच्छा तभी रहता है, तभी फलदायक होता है जब वो फल फूल रहा हो, जब वो एकदम हरा भरा हो और अच्छी ग्रोथ वो कर रहा हो, पानी हो, नमी में हो, तब वह हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे हर तरीके से वो अच्छा होता है और चारों तरफ एक पॉजिटिविटी बनाए रखता है। लेकिन वहीं आप जलाते हो तो जिस दिन या डेली आप उसको जला रहे हो, तो डेली कहीं ना कहीं आप पितृदोष के भागीदारी कर रहे हो या बन रहे हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वास्तु शास्त्र में बांस को बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। इस पौधों का होना सकारात्मकता और प्रोग्रेस को लाना होता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए बांस का पौधा रखने की सलाह दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
तो आपको सभी लोग सजेस्ट करेंगे कि आप अपने घर में बैम्बू प्लांट रखिए, क्योंकि जैसे जैसे बैम्बू प्लांट ग्रोथ करता है, हरा भरा रहता है, वैसे ही व्यापार भी आपकी ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे में शुभ चीज़ को जलाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसे आप जलाओगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे जो इंडियन जो रिचुअल्स हैं, हमारे इंडियन रिचुअल्स में बांस जलाने की एकदम मनाही है। बांस जलाने के लिए मना किया जाता है। अगरबत्ती बनाने में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए अगरबत्ती जलाना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। बांस को वंश का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि बांस हमारे वंश का प्रतीक होता है। ऐसे में बांस को जलाना अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, यानी अपने हाथों से अपने पारिवारिक वंश को नुकसान पहुंचाना जैसा ही होता है। इसलिए हमें बांस से बनी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि अंतिम संस्कार के लिए अर्थी भी किसके बनाई जाती है, बांस की बनी हुई जो लकड़ियाँ होती हैं, बांस से बनती है, तैयार होती है, उससे ही अर्थी तैयार की जाती है और उस पर ही हम लोग अपने मृत परिजन की शव यात्रा निकालती हैं। चिता जलाते समय अन्य लकड़ियों का उपयोग होता है, कभी बांस नहीं जलाया जाता। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सिर्फ अर्थी तैयार की जाती है, उसको जलाया नहीं जाता। दूसरी तरह की लकड़ियाँ लाई जाती हैं और उन लकड़ियों से अंतिम संस्कार होता है। बांस को वो बिल्कुल भी नहीं जलाते, क्योंकि जैसे इसका सीधा सीधा हमारा जो अर्थ निकलता है, जो संबंध होता है, वो होता है हमारे पूर्वजों से, हमारे वंशज से, और हमारे आने वाले जो भी हमारी पीढ़ियाँ होंगी वो सभी क्या करेंगी, उस जो बांस है उसी पर उनका जो अंतिम शव यात्रा होगी वो बांस पर ही जाएगी। इसीलिए बांस को नहीं जलाते हैं और पूजा अर्चना में भी बांस को नहीं जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को आप समाप्त कर दीजिए। जो हमारा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के अनुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप बांस जलाओगे तो पितृदोष से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। किसी भी हवन अथवा पूजा विधि में बांस को नहीं जलाया जाता। जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी सनातन परंपरा है, उसमें बांस को जलाना बिल्कुल निषिद्ध किया गया है। एक बात और जो मैं बता दूं कि क्या होता है कि बांस जलाने से जो टॉक्सिक हैवी मेटल जलती हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए बांस को जलाना जो अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि जितना बांस जलाया जाएगा उतना ही टॉक्सिक हैवी मेटल जलेंगे। जो फेंग शुई है उसके मुताबिक बांस जलाने से जो हमारी किस्मत है वो चमकती नहीं है, किस्मत का नाश होता है। इसीलिए बांस को नहीं जलाना चाहिए। बांस का पौधा सौभाग्य का पौधा होता है, जो कि हमें सफलता की तरफ ले जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने आपको बांस के ऊपर बताया कि बांस से बनी हुई अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए। यदि आपके मंदिर में है तो कृपया करके उसे अभी निकाल कर बाहर रख दें और आप धूप बत्ती और जो घी का दीपक है उसे ही इस्तेमाल करें, वो सबसे अच्छा और अच्छा माना जाता है। ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करने से पहले ये भी कहूँगी कि आप परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए जहाँ पर भी आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आप बैम्बू प्लांट रखिए, उसकी केयर करिए, उसकी पूजा करिए, उसका पानी चेंज करते रहिए। आप देखिए कि आप कितनी अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि हर ही चीज़ बढ़ती हुई हमें क्या देती है, पॉजिटिविटी देती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।